मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं और एक धन्यवाद भी देना चाहता हूं आप लोग को कि आपके प्यार और सहानुभूति से आज HM क्लास के सब्सक्राइबर की संख्या 1100 हो गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। चलिए हम लोग विभाज्य के नियम को पढ़ते जा रहे हैं और इस नियम को आगे बढ़ाते हैं। जिस विभाज्य के कुछ नियमों को हम लोग देखे थे, जिसमें 2 का विभाज्य, 3 का विभाज्य, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का विभाज्य देखा था हम लोग ने मिलकर। और आप लोग आशा करते हैं कि इस पे प्रैक्टिस भी किए होंगे। चलिए अच्छी बात है। और इसमें बताए थे आपको कि 3 और 7 का विभाज्य खास करके आप अच्छे से याद रखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। लेकिन हम लोग आज 11 का विभाज्य देखते हैं। 11 का विभाज्य रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों कंपटीशन में पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम क्यों पढ़ें, इसके लिए बता रहे हैं कि आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी होगी और सवाल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए 11 के विभाज्य को नियम को देखते हैं। 11 के विभाज्य का नियम, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 आता हो, वो 11 का विभाज्य होता है। क्लियर है। 11 के विभाज्य का नियम तभी लागू होगा सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाज्य होगा। क्लियर है, आप इसको समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 121 हम लोग जानते हैं 11 का विभाज्य है, तो सम स्थान क्या होती है देखिएगा, 1, 2 और 3, ये हुआ सम स्थान, ये विषम स्थान, क्योंकि विषम का परिभाषा जानते हैं, सम का जानते हैं। तो इनके अंकों का योग यानी 1 + 1 - 2 = 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 का विभाज्य है। अगला मेरे पास सवाल है 8 + 8 कितना हो गया, 16, 3 × 2 = 5 - 5 = 11। 11 नियम को लागू करता है, मतलब ये 11 का विभाज्य है। आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर निकालेंगे और सवाल आते जाएगा। देखिएगा 8 × 2 = 10, 10 × 3 = 11। मजा आ रहा है आप लोग को। 1 1 2, या देखिएगा 8 × 2 = 10 हो गया, 10 × 3 = 13। इधर क्या करेंगे, 1 1 2, 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11। ये 11 का विभाज्य है। पूरी संख्या 11 से विभाज्य देख लेते हैं। 3 1 2 1 8। अब भाग देते हैं 11 से, 11 दूनी 22, बचा कितना यहाँ पे मेरे पास 9, 2 × 11 = 88, बचा कितना इसमें 4, उधर कितना 1, 11 × 3 = 33, बचा कितना इसमें 8, 8, 11 = 88। तो आपने देखा कि ये 11 का विभाज्य है। इतना सा भाग देंगे समय लगेगा, कि समय को बचाने के लिए नियम है, 11 के विभाज्य का नियम है सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर सदैव 0 हो या 11 से विभाज्य हो। आगे 8 8 16, 16 5 21, 21 इधर रखेंगे और 7 3 10, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। आगे देखिएगा 9 9 18, 18 5 18 4 22, 22 3 27, 22 3 25। देखेंगे ध्यान से, 4 3 7, 7 9 16, 16 9 25। क्लियर है। 5 4 9, 9 5, 9 5 5 10 हो गया, 4 14, 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 के भाज्य थे। तो इस नियम को आप लोग देख लिए। ये साथ ही साथ आता है क्या, इस तरह के स्टार मार के सवाल दिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, हम चाह रहे हैं कि आप भी प्रैक्टिस करें घर में बैठ के। अभी लॉकडाउन का मौका है, आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है पढ़ने का। क्लास के टाइम तो बोलते थे सर समय नहीं है, कहाँ कोचिंग जाएं, क्या करें, टेस्ट दें, क्या करें। अभी तो पूरी समय है पढ़ने के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा आप में। चलिए देखिएगा, अब ये x का मान निकालना है। 11 से विभाज्य है, दिया रहता है यदि इतना संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान निकालें या स्टार का मान निकालें। सेम कंडीशन, 9 + स्टार 9 स्टार, 3 9 3 12 स्टार, 12 + x, 4 4 8, 800 कितना हो गया 14। 14 में हम लोग घटा देंगे, इसको घटा देंगे, पहला 0 कंडीशन रखेंगे। तो 14 में जैसे घटाएंगे तो मेरे पास हो गया कि 2 -x = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो x का मान 2 रखेंगे। यहाँ पे 11 भी रख सकते हैं। जैसे 11 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो 2 या 9 इसका आंसर आएगा। देखिए अगर हम 11 रखते हैं 11, तो ये माइनस आ जाता है।
तो ये अपवाद हो जाएगा। तो 11 माइनस 11 प्लस 2 बराबर x, तो -9, तो -9 होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए आंसर कितना होगा इसका? सिर्फ 2 होगा। अगला देखिएगा मेरे पास डबल स्टार है, देखेंगे डबल स्टार चलेंगे। आप हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से। चलिए 8 2 10 3 13, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, 2x। पहला क्या रखेंगे? 0। पहला अगर हम 0 रखते हैं तो क्या करेंगे? 0 रख देंगे तो फिर दिक्कत है, तो हम 2x यहाँ पे 2 स्टार प्लस x बराबर 8 2 10 10 3 13 हो गया, 13 रखें यहाँ पे, और 0 रखते हैं तो इधर हो जाता है, 13 कटेगा नहीं। अगर हम 11 रखते हैं, 11 रखते हैं तो देखिए काम आता है, 13 में 11 जाएगा और 2x हो जाएगा, तो बचा कितना? 2x बराबर x का वैल्यू कितना होगा? 1, यानी x का मान 1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब 0 से काम ना चले तो हम 11 रख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पहले हम 0 रखे थे, यहाँ 11 रख लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे डबल स्टार यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 6 4 10 10 7 17, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? सॉरी, एक मिनट 4 4 10 10 प्लस x, यहाँ देखिएगा 10x है, 10x 10 प्लस x। आगे देखेंगे 7 3 10 और 10 यहाँ x, यहाँ भी 10x है। जब इस कंडीशन में बराबर होगा, जब बराबर की कंडीशन होगा 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी, जितनी भी संख्या होगी सारे संख्या हो जाएगी, याद रखिएगा। इस तरह का सवाल कभी दिया रहता है ऑप्शन में, 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 3, 4 नंबर 3 नंबर में 5 और 4 नंबर में दे दीजिएगा ऑल। तो आप क्या मारेंगे इसमें? सभी, यानी सभी अंक को डिपुट करके इसमें x का मान रख सकते हैं, जिसको कि मान आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों इस सेक्टर में बराबर है, जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आज हम लोग 11 के विभाज्य को देखे थे, एक बार फिर से चर्चा करेंगे। 11 के विभाज्य का नियम, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हमेशा 0 या 11 से विभाज्य होगा तो 11 का विभाज्य होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए 12 का विभाज्य होता है। 12 का होगा, फिर 13 का होगा, लेकिन 12 के लिए आपके पास देखिएगा 3 और 4 का नियम लागू होना चाहिए, 3 और 4 का। लेकिन हम लोग 12 का नहीं देखते, 13 का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग देखेंगे 13 का देख लेते हैं, 17 का देख लेते हैं, 19 का देखेंगे, और 23 का और 29 का। देखिएगा ध्यान से, इन सभी चीज़ में ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 13 के लिए जब भी कोई संख्या का विभाज्य के लिए, जैसे कि मान लिया जाए 13 का विभाज्य मेरे पास दिया हुआ है, असंख्या मेरे पास दिया हुआ, मान लीजिए पहला संख्या 425 दिया हुआ है, ये 13 से विभाज्य है या नहीं है? तो हम 13 से पहले भाग देंगे। इससे बेहतर है कि आप इसे क्या करें कि इसको गुना करें, किससे? या मान लीजिए इसको 13 से कटता है कि नहीं कटता, कटने वाली संख्या ले लेते हैं, 600 मान लीजिए 37 लेते हैं, 637 है, और इसमें 13 से क्या करें जब विभाज्य होता है? हम 13 से पहले भाग देंगे इस तरह से, 13 से 13 पचे 65 तो नहीं होगा, 13 चौके 52, बचा कितना यहाँ पे? 8 3 11, बहुत अच्छी बात है। फिर 7 और 13 17 से, ये जान तक कट रहा है, लेकिन इतना जो करेंगे टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि आप 13 के विभाज्य के नियम में 6 3 7 है, आप अंतिम इकाई में 5 से गुना करेंगे, सॉरी 4 से, कितना से गुना करेंगे? 4 से जैसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 7 चौके 28, 63 प्लस 28 जोड़िएगा, 8 3 11, 7 1 8 9, 91 है, दिखेगा पूर जाता है। अगर आपको और तकलीफ होता है, इसमें और गुना कर दिए 4 से, तो 9 4 कितना हो गया? 13। जाने 13 कट रहा है, आराम से ये काम मन मन कर सकते हैं। 7 चौक 28, 63 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरे पास? 91 भी याद नहीं कि आपको कटेगा, 12 तो याद होगा ही, लेकिन नहीं कटेगा, फिर से 13 गुना 9, फिर कितना हो गया? 4 से, तो 4 का 9 4 कितना? 13 कट रहा है ना 13 से, एकदम सिंपल है। अगला इसी टाइप में सवाल लेते हैं, 7 5 7 9, ये संख्या दिया हुआ है, ये 13 से विभाजित है या नहीं है? तो क्या करेंगे? 13 से भाग दे सकते हैं, 13 65 बचेगा, 10 20 तक करेंगे नहीं,
हम लास्ट में 4 से गुना करेंगे। 9 36 कितना हुआ 36, 36 को जोड़िए, एक अंक छोड़ के जिसको गुना किया उसको नहीं जोड़ना है। कितना हो गया 713, 5 3 8 1 9, आई कितना हो गया 7। अभी भी पता नहीं कटे नहीं कटे, इसमें भी गुना कर सकते हैं हम लोग, किससे 4 से, 4 या 12, 9 2 11 बचा 1, 7 1 8 9, 91, 10 91 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित है। एक संख्या और लेते हैं हम लोग 32968, किससे गुना करना है इसमें 4 से, 8 चौके 32 जोड़िए, 8 9 सॉरी 9 3 12 3 3, फिर 4 से गुना करते हैं, 8 चौके 32, चलिए इसमें करते हैं 4 6 और 3, अभी भी पता नहीं 4 से गुना करते 4 चौके 16, 6 6 2 हो गया, 4 1 5 52, 3 चौके 52, कटा नहीं कटा है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कटा नहीं कटा है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन विभाज है या नहीं है ये नियम लगा सकते हैं। तो इसमें देख लिए थे, इसमें कितना से गुना करना है आपको 13 में करने के लिए इकाई अंक पर 4, इकाई अंक के प्रपोजल से 7 का नियम भी करते हैं, 7 में हम लोग 5 से गुना किए याद होगा, इसमें लेकिन 4 से। अब 17 आता है, 17 के विभाज के नियम में आपको कितना से गुना करना होगा 12 से, याद रखिएगा कितना से 12 से। देखिएगा 17 का 400 हम लोग लेते हैं 25 और 12 से गुना करते हैं, 12 पंचे कितना हो गया 60, तो 42 प्लस 60 देखिए कितना हो गया 2 और 4 कितना हो गया, इधर हो गया कितना 7 मेरे पास था, तो 12 पंचे 60 हो गया, 2 हो गया, 4 10 हो गया, 102, ये 17 से कटता है, 17 चौके 72 से कटक नहीं कटा, 17 से आराम से कटेगा। मतलब इसको क्या करना है 12 से गुना करना है। जैसे एक संख्या और लिखते हैं आपके पास 43027, तो हम क्या करेंगे इसमें 12 से गुना करेंगे, बरसते 84, यानी 4302 में 84 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 6 8 3 4, अभी मान लीजिए बहुत बड़ा है तो बच्चों के 72 जोड़िएगा, कितना हो गया 0 10 11 4 1 5। अब 77 51 जानते हैं आप लोग, यहाँ से कट जाएगा आराम से, और नहीं तो फिर से जुड़ा सुना के 71, यहाँ यही होगा 0 51 आराम से कट जाएगा। तो मतलब कटने के लिए 17 में 12 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 12 से। अब चलते हैं 19 की ओर, 19 की ओर देखिएगा, 19 की ओर आपको क्या करना होगा 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें कितना से 2 से गुना करेंगे विभाजित हो जाएगा। जैसे 19 से हम पहला संख्या लेते हैं, आराम से लेते हैं 19 को 475, ये संख्या है, और इसमें कितना से गुना करना है 2 से, 5 में कितना हो गया 10, 47 में 10 जोड़ेंगे 57 कितना 19 दिया 57, देखिए 19 से कटक नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 19 से विभाजित होगा। एक सवाल और ले लेते हैं 19 के लिए 2375 जैसे सवाल आता है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, 10 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 247, अभी भी पता नहीं 19 से कटे नहीं कटेगा। चलिए 34 24 प्लस 14 8 3 38, 19 दूनी 38, इसका मतलब ये संख्या क्या था 2375, ये 19 से विभाजित है। आप समझ रहे हैं 19 का जब भी भाज्य संख्या निकालना है तो अंतिम अंक में 2 से गुना कीजिएगा, उसको जोड़ते जाइएगा तो आपको 19 से विभाजित हो जाएगा। अगला पॉइंट को चलते हैं हम लोग 23 की ओर। 23 के लिए हम लोग क्या करना होगा, संख्या में 7 से गुना करनी होगी, यानी 552 संख्या है और 23 से विभाजित है या नहीं चेक करने के लिए इसमें 7 से गुना किए, 7 दूनी 14, 55 प्लस 14 जोड़िएगा 9 6 59, 23 या 59 हो जाता है, कट जाता है, इसका मतलब ये 23 से डिविजिबल है। एक संख्या और लेते हैं हम लोग 6808, इसमें कितना से गुना करना है आपको, जैसे मैंने बताया था कितना से 7 से, 7 8 56 जोड़िए इसको 6 8 5 13 6 1 7, अभी बड़ा है इसमें कितना से गुना करें फिर 7 से 42 जोड़िए 6 और यहाँ पे 7 4 11 116 हो गया, कितना और खाएगा सॉरी 5 है ना, 5 बार में 3 2 5 115, एकदम 5 बार में खा जाएगा। इसका मतलब है 6808 एकदम विभाज्य है या नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, 23 निम्नलिखित में से किसका विभाज्य है।
अभी कंपटीशन में विभाज, भाग, पहाड़ा, रेलवे में सारा चीज़ पूछा जा रहा है। अब इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए धन्यवाद, आगे देखते हैं। 29 लास्ट बचता है मेरे पास। 29 में 3 से गुना करना है। इसमें कितना से गुना करवाया था आपको? 7 से। इसमें 29 में 3 से। 29 का एक डिविजिबल संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 145 लेते हैं। ये कटता है आराम से, 29 पचे एकदम आराम से कटता है, लेकिन हमको नहीं पता है। 3 से गुना कर 5 या 15, तो 14 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 29 हो गया। 29 जान रहे ऑलरेडी 29 से विभाजित होता है, पता ही नहीं होता है। अच्छी बात है। चलिए आगे देखिएगा। आगे और लेते हैं 2291। 2291 इसमें कितना गुना? 3 से गुना करते हैं, 3 का 3, 22, 29 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 3 2। फिर इसमें 3 से गुना करते हैं, 6 हो गया, तो 23 प्लस 6 29। तो देख पा रहे हैं कि यह 29 से आराम से विभाजित होगा। तो इस तरह से आप 3 गुना करके वगैरह करके ये कर सकते हैं। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, इसको समझिएगा। ये एक ट्रिक है, तरीका है जो आप कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं। जो गुना करने का नियम में था 7, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29। इसमें गुना करने के लिए सिखाए थे 5 से। 5 से इकाई अंक में गुना करना, सब इकाई अंक में गुना करना है। संख्या के इकाई अंक में गुना करने के बाद संख्या में जोड़ें, शेष संख्या में जोड़ें, शेष संख्या में जोड़कर देखें विभाज्य है कि नहीं। इसमें कितना से किए थे? 5 से। 13 में हमको गुना किए थे किससे? 4 से। 17 में गुना किए थे हम लोग 12 से। और 19 में गुना किए थे हम लोग 2 से। 23 में गुना किए थे हम लोग 7 से। और 29 में गुना किए 3 से। इसको याद रखिएगा, विभाज्य का नियम। तो विभाज्य के नियम में से हम लोग के बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा सवाल होता है। इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए भाग के अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है, किसी संख्या में 123 से भाग दिया जाए तो भागफल 25 और शेषफल 37 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। किसी संख्या में 123 से भाग दिया जाए, भागफल 25 तथा शेषफल 37 आता हो तो संख्या ज्ञात करें। तो हम भाज्य का जो फॉर्मूला लिखाए था आपको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये चीज़ से हम लोग देखे थे। तो भाजक मेरे पास कितना, यहाँ पे देखिएगा, भाजक यहाँ मेरे पास कितना है? 123 गुना भागफल कितना है? 25 और शेषफल मेरे पास कितना है? 37। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको बताए थे 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। याद रखिएगा हमेशा, यहाँ जो भाजक होगा ये B है, ये Q है, ये R है। हमेशा इसे छोटा होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। कभी कभी सवाल मैंने 10 दे दिया, ये 25 दे दिया, तो गलत हो जाएगा सवाल। वहाँ पे बैंकिंग में खास करके सवाल आता है जो आपको हल्का लगेगा। आजकल रेलवे में भी क्वेश्चन भी कैंडल डिटरमाइन का सवाल दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हम सबसे पहले 25 से गुना है, 25 75 की 5 बचा में कितना? 7, 50 और 7 57, हाथ बचा 5 30 प्लस कितना? 37। 7 5 12 2 छात्र में 1, 7 3 10 11 छात्र में 1 और हो जाएगा 3, 3112। 31 क्या होगा? 12। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगला सवाल मेरे पास दिया हुआ, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर तथा, पहला क्लास में मैंने बताया था, तथा और एंड शब्द रहेगा, इसका मतलब ये पहले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में। और थोड़ा साथ में बताए थे जो जिसके सारा शब्द माने कि वह, इसमें भी यह जोड़ लीजिए। मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, आप वीडियो देखिएगा तो मिल जाएगा।
तो वह ये मिलेगा, तो इसके लिए सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे मेरे लिए और शब्द है, यानी पहला व्यक्ति कौन यहाँ हुआ, भाजक। किसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा रहा है, यानी शेषफल किसके बारे में कह रहा है, भाजक के बारे में, और भागफल भी किसके बारे में कह रहा है, भाजक के बारे में, यानी दो व्यक्ति मिलकर भाजक के रूप में कहा जाता है। चलिए, तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जबकि शेषफल मेरे पास दिया हुआ 36, तो हम लिखेंगे क्या, भाजक बराबर भागफल गुना 12। दूसरा कंडीशन हो जाएगा भाजक बराबर शेषफल गुना 5। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक का गुना 12 गुना, जिसके साथ कहा जाए वही काम करेंगे हम लोग, और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। चलिए, लेकिन दिया क्या दिया मेरे पास सवाल में, शेषफल 36 दिया हुआ, इसका मतलब 36 गुना 5, ये क्या निकल गया, भाजक। यहाँ पे लिख सकते हैं 36 गुना 5, ये भागफल है, और गुना 12 दिया, 12 से भाग दे सकते हैं 3, 5 दिया 15, ये भागफल हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में हमको कहता है a = BQ + R, यूक्लिड के हिसाब से। तो हमको a निकालना है, यानी सवाल में क्या निकालना है, भाज्य a निकालना है हमको। तो a निकालने के लिए हमको सबसे पहले b का वैल्यू निकालना है, यानी भाजक। भाजक कितना, 36 गुना 5, 5 गुना कितना नहीं मेरे पास 15, 15 अब प्लस, और यहाँ पे कितना मेरे पास है शेषफल 36, 36। अब गुना कर सकते हैं इसको, 36 पंचे मेरे पास हो जाएगा 180 गुना 15 + 36, तो 0 हो गया, 15 × 20 से कि 0 बचा में 12, 27 + 36, 27, 36। तो आप आसानी पूर्वक इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मेरे पास भाजक निकल गया आपका 36 गुना 5 यानी 180। उसके बाद भागफल निकल गया आपका कितना, 15 हो गया यहाँ पे। उसके बाद शेषफल मेरे पास दिया हुआ कितना, 36 हो गया, 36 पंचे 180 और गुना 15 करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 × 20 से 0 0 हो गया, 12 हो गया, 15 12 27, 2732। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल भागफल से 27 अधिक है, तो शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करें। अब देखिए, इसको बिना लिखे हम बना सकते हैं, कि फिर भी एक बार लिख के पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हम बिना लिखे बनाएंगे। अब देखिएगा सवाल को। अब कहता है यहाँ पर भाजक भागफल का, यहाँ भाजक लिखेंगे, भागफल का 5 गुना, और यहाँ साथ में लिखेंगे शेषफल बराबर भागफल से 27 अधिक है। जब मेरे पास शेषफल 50 दिया हुआ है, तो भागफल + 27 इधर घटेगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 23 यहाँ पे भागफल आया। जब भागफल 23 आया, तो इसका मतलब है यहाँ पे 23 गुना 5 करना पड़ेगा हमको, तभी ये भाजक होगा। और भाज्य बराबर सवाल होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। 23 गुना 5 गुना 23 + 50, तो इसको गुना कर 23 गुना 23 कितना होगा, 529 गुना 5 + 50। चलिए गुना करते हैं, 945 के 5 बचत में 4, 5 अच्छा 14, 4 बचत में 1, 25 1 26 + 50, तो 2695। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं 2695 की। इसको आसानी से कैसे करें, तो पूरा लिख के बनाना पड़ा। अब देखिए सवाल में कहता है कि शेषफल भागफल से 27 अधिक है, मतलब 50 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, शेषफल में 27 घटा देंगे तो भागफल कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 23 भागफल आया। इसका मतलब भाजक का कितना गुना है, भाजक बराबर कितना, 5 गुना है, तो 23 गुना 5 करेंगे, ये क्या निकलेगा, भागफल। तो आपको अब इसलिए काम करना है यहाँ पर सीधा सीधी,
तो ये 23 निकल गया, 23 गुना 23, ये 5 गुना है मेरे पास, 5 गुना प्लस 50 बराबर 2695। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक सवाल है। कहता है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल से 23 कम है। शेषफल यदि 17 हो तो भाज्य ज्ञात करें। जस्ट लाइक यहाँ पे अधिक था, यहाँ पे कम है, तो अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 40 और कितना गुना 6 गुना, यानी 40 गुना 6 अब प्लस कितना हो गया मेरे पास 23। तो 1600 गुना 6 कितना होगा 9600, 96 प्लस 23 सॉरी 17। शेषफल आपके पास कितना दिया हुआ है 17, तो 9617 ये आपका निकला। चलिए अच्छी बात है। ये सवाल मेरे पास है। कहता है जब किसी संख्या को भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 71 बचता है, और जब इसी संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया करते हैं तो शेषफल 63 बचता है, तो भाजक ज्ञात करें। यानी भाजक मतलब जैसे हम भाग देते हैं, शेषफल दिया हुआ दोनों कंडीशन में, अगर जिसके दुगना कहने की कंडीशन है तो 71 गुना हम 2 करते हैं तो मेरे पास होता है 142। अगर 142 में जैसे 63 घटाते हैं तो मेरे पास 79 बचता है। यही 79 भाजक होता है। देखिए प्रूफ डेट करना होगा, समझने के लिए एक बार देखिएगा ध्यान से। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 79 गुना 1 प्लस 71, यानी ए इक्वल टू बी क्यू फार्मूला से चलते हैं, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर ले लिए 71, सॉरी बी बराबर 79, क्यू बराबर 1 और आर बराबर रिमाइंडर 71, रिमाइंडर दिया हुआ था। तो मेरे पास संख्या कितना जाता है 150। कहता है संख्या का दुगना करने पे यानी 300, भाग किससे देना है 79 से, क्योंकि भाजक वही है। तो 3 बार में खाएगा 9 3 27 के साथ बचा में 2, 7 3 21 2 23। अब घटाइएगा 63 बचता है, जो शेषफल यहाँ पर है। तो आपको करना है कंपटीशन के सवाल में क्या है कि जिसमें कहा भाजक पूरे दुगना, इसमें दुगना कर देना है, घटा देना। अगर 3 गुना बोलेगा 3 गुना कर देंगे, 2 गुना तो 2 गुना कर देंगे। क्लियर है? इस तरह सवाल एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ पर दुगना कर देंगे, ऐसा शेषफल कर लेंगे। क्लियर है? अगला सवाल कहता है अगर किसी संख्या के में 12 से भाग दिया जाए शेषफल 7 आता है। यदि इसी संख्या में भाग 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेषफल यहाँ पे 7 था, इसमें भाग देना है आपको 5 से। 5 का 5 बचा 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2। एकदम सिंपल है। अगर इसी संख्या का, किसी संख्या के भागफल शेषफल इतना है, अगर दुगने से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा, तो 7 दूनी 14 में 5 से भाग देते हैं, शेषफल कितना बचता 4 बचता। तो जो कहा जाए वर्ग कहा जाता है तो वर्ग करते हैं, 3 गुना करता है 3 गुना करते हैं, तो जो कहा जाए वो काम करें। क्लियर है? आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। देखिए ध्यान से सवाल कहता है किसी भाग के प्रश्न में, यानी कि संख्या में 8 5 2 से उत्तरोत्तर भाग देना। उत्तरोत्तर का मतलब ही होता है बारी बारी से, यानी क्रमागत बारी से, तीनों एक ही चीज़ है। क्रमागत किसमें? उत्तरोत्तर मतलब भागफल में। उत्तरोत्तर का मतलब होता है भागफल। आप किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो फिर भागफल आता है, फिर उसमें भाग देना है, फिर भागफल में भाग देना है, यानी भागफल में भाग देने के लिए कहा जा रहा है उत्तरोत्तर। भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 2 1 होता है। इसको सिंपल सा बनाएंगे हम लोग, एक रेखा खींच लेंगे और इस पर रेखा रखेंगे। ये मेरा A होता है, ये होगा B, ये होगा Q, और लास्ट में ये R बचेगा हमेशा। देखिए चेंज होते हैं क्रम से। सबसे पहले मेरे पास कितना था 8 से भाग देने के लिए बोला गया, 5 से और 2 से। चलिए रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, अंतिम भागफल मेरे पास दिया हुआ है, अंतिम भाजक 3, यहाँ पे 3 रखेंगे। अगर नहीं कुछ होता तो 1 होता, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 3 नहीं दिया रहता, यानी भागफल 3 हो तो अंतिम अगर नहीं देता तो अंतिम नहीं कुछ तो कितना 1 होगा। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो 1 होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 रखेंगे और इसका शेषफल को सजाएंगे 5 2 और 1। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे 2 गुना 3 प्लस 1, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये B हुआ, ये Q हुआ, ये R है। यहाँ पे Q थोड़ा देर के लिए है, यहाँ पे ये R है, याद रखिएगा ध्यान से।
ये टोटल सेक्टर में क्यू बनते जाएगा आर, ये सेस्पल का कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे आर होगा, ये जो बचा हुआ चीज़ है आर, और किसी समय के लिए भाजक, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 कितना हुआ 7, और 7 बचे 5 गुना 7 प्लस 2, 7 बचे 35 2 37, यहाँ पे क्या होगा 37 गुना 8 और प्लस मेरे पास हो जाएगा 5, 8 से 56 के 6 बचा में कितना 5, 8 3 24 5 29 प्लस 5, मेरे पास टोटल कितना संख्या हो गया 6 5 11 0 3 301। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको, 8 से 56 के 6 बचा में 5, 8 3 24 5 29 में जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो गया 301, ये संख्या था। अब कहता है ये संख्या का आंसर निकल गया, इसका जो आंसर यहाँ था 301, ये आ गया 301, ये संख्या था। लेकिन यहाँ कहता है इसके क्रम को जब उलट दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो मतलब क्रम क्या था मेरे पास 301 में हम भाग देते हैं किससे, क्रम को उलटने के लिए भाग था मेरे पास 8 5 2, क्रम उल्टेगा तो 2 5 8 हो जाएगा, तो हम पहले 2 से भाग देंगे, फिर 5 से और फिर हम 8 से, 2 से भाग देते 150 बार में खाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिएगा 301 में 2 से भाग देंगे, 150 बार में 300 हुआ, बचा रिमाइंडर 1, यही लिखना है यहाँ पे 150 या रिमाइंडर लिखना है 1। अगला फिर 150 में हम भाग देंगे किससे 5 से, 30 बार में खाएगा 150 हुआ तो रिमाइंडर होगा 0, यहाँ पे 30 होगा या रिमाइंडर होगा 0। फिर 30 में हम किसको भाग देना है 8 से, 8 दिया 24 बचा 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी शेषफल यहाँ पे 6, 8 चौके 8 3 24, यही अंतिम भागफल कितना हुआ 3। लेकिन आपसे पूछा शेषफल, यहाँ शेषफल कितना बार खिलाएंगे, यहाँ पर टोटल हम खिलाए थे 150 बार में, सॉरी शेषफल यहाँ बचा 1, शेषफल निकालना है हमको, तो शेषफल के सबसे आंसर होगा 1 0 6। आप समझ पा रहे हैं, इस तरह का सवाल आएगा, आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगा। एक बार फिर से देख ले, किसी संख्या में 8 5 2 से उत्तर भाग दिया जाए, यानी उत्तर मतलब बारी बारी, मतलब कौन सा बारी बारी भागफल में बारी बारी से भाग दिया जाता है, शेषफल मेरे पास 5 2 1 आता है, तो अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या और इसके उलटे क्रम से भाग देने पर संख्या क्या आएगी और शेषफल क्या आएगी, यही काम किएंगे। यहाँ पर पहले 5 8 5 2 रखें और इसके शेषफल दिया था 5 2 1 दिया, और अंतिम भागफल 3 3 दूनी 6 1 7 हो गया, संख्या निकल गया, 7 बचे 35 2 37 हो गया, 37 8 मेरे पास 296 हो गया, प्लस 5 टोटल कितना होगा 301, संख्या निकल गया कितना 301। लेकिन यहाँ पे कहता है संख्या निकालने के साथ साथ एग्जाम में दोनों में से एक ही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, शेषफल उल्टे क्रम में यहाँ पे लिखा, तो पहले उल्टे क्रम में करेंगे तो 8 5 2 उसका उल्टा करेंगे तो 2 5 8 हो जाएगा, यानी बीच वाला में वही रहेगा, बाकी चेंज हो जाएगा। तो हम 2 से भाग दिए 150 बार में खत्म होगा, शेषफल कितना बचेगा 1, 5 से भाग देंगे 30 बार में खाएगा, शेषफल बचेगा 0, और उसके बाद 8 से भाग देंगे तो 3 बार में खाएगा 8 24, शेषफल बचेगा 6, शेषफल क्या हुआ 1 0 6। क्लियर है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। भाग का अगला दिया हम लोग देखेंगे, भाग बहुत लंबी चीज़ है, कंपटीशन में पूछा जाता है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा समझदारी होंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा नहीं होगा। चलिए धन्यवाद।